सो हम लोग बहुत जल्द से कंप्लीट करते हैं। इसी के बाद नेहरू लियाकत पैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और पता होना चाहिए भाई। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसलिए मत पढ़ो क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है। दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। एक स्टूडेंट अगर ऐसा पढ़ता है तो फिर वो बस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स तक ही रह जाता है, वो उससे ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाता, वो उससे ज़्यादा कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाता। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि तुम लोग हमेशा जो भी टॉपिक करो वो बहुत ही ध्यान से समझने के लिए करो। ऐसे समझो कि भाई दूसरा कोई अगर पूछ भी ले तो हम बता सकें, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे समझो नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था। पैक्ट का मतलब अग्रीमेंट, पैक्ट वर्ड से मत घबराओ, पैक्ट वर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट। तो ये नेहरू और लियाकत थे कौन, पहले मैं बता दूं। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली। उन दोनों के बीच में ही 8 अप्रैल 1950 को ये अग्रीमेंट साइन हुआ था और इसीलिए इसका नाम है नेहरू लियाकत पैक्ट। ये दिल्ली में साइन हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट या दिल्ली अग्रीमेंट। तो अगर ये भी आ जाए ना तो तुम लोग आंसर कर पाना, दिल्ली पैक्ट या दिल्ली अग्रीमेंट। तो बात एक ही है नेहरू लियाकत पैक्ट को, क्योंकि दिल्ली में साइन हुआ था। हुआ क्यों था तुम लोग देख ही रहे हो, जब पार्टीशन हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से जो आ रहे हिंदूज़ थे, जो यहाँ से जा रहे मुस्लिम्स थे, दोनों के बीच में एक तनाव का माहौल था, एक टेंशन था, एक बहुत ही इंटेंस माहौल था दोनों के बीच में। बहुत मार कटाई जो है, कम्यूनल राइट्स जिसको कहते हैं, कम्यूनल यानी कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में राइट्स होना या कि दंगे होना। तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में बड़े बड़े दंगे हो रहे थे और इस दंगे को शांत कराने के लिए कुछ तो एक अग्रीमेंट करना पड़ा था। और इसीलिए दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर्स ने सोचा कि हम आपस में एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिस अग्रीमेंट में हम ऐसा अनाउंस करवाते हैं कि मान लो पाकिस्तान में कुछ हिंदू लोग अगर हैं या फिर इंडिया में कुछ मुस्लिम्स हैं, मतलब सारे के सारे मुस्लिम्स वेस्ट या ईस्ट पाकिस्तान चले जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं, सारे हिंदूज़ वहाँ से यहाँ आ जाए ऐसा। लेकिन हम लोग इस पैक्ट में ये साइन करते हैं कि अगर कोई माइनॉरिटी मतलब समझते हो, यानी कि मान लो मुस्लिम मेजॉरिटी पूरे के पूरे कंट्री में कुछ हिंदूज़ हैं, तो हम लोग हिंदूज़ को माइनॉरिटीज़ बोल सकते हैं। बहुत छोटा पॉपुलेशन हिंदू का है, या हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में मुस्लिम्स बहुत कम है तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को कहेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया इस पैक्ट के अंदर कि जो माइनॉरिटीज़ हो किसी भी देश के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हिंदूज़ हो, चाहे वो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स हो, उनको इक्वालिटी यानी कि इक्वल ट्रीट किया जाएगा। मतलब जितने राइट्स वहाँ के लोकल सिटीजन्स को मिलेगा उतने ही माइनॉरिटीज़ को भी दिया जाएगा। जितने राइट्स हिंदूज़ को मिलेंगे इंडिया के अंदर, उतने ही राइट्स मुसलमान जो रह गए होंगे, जो नहीं गए पाकिस्तान, उनको भी दिया जाएगा। जितने राइट्स पाकिस्तानियों को मिलेंगे उतने ही राइट्स जो हिंदूज़ वहाँ पे बचे हुए हैं उनको भी दिया जाएगा। तो एक इक्वालिटी की बातचीत करी गई। सिक्योरिटी, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को इक्वल सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स के प्रति फेवर ज़्यादा होगा पाकिस्तान के अंदर और हिंदूज़ के प्रति कम होगा, या फिर उल्टा हिंदूज़ के प्रति ज़्यादा होगा इंडिया के अंदर और मुस्लिम्स के प्रति कम होगा। ऐसा भी कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी में भी एक इक्वालिटी देखा जाएगा। फ्री मूवमेंट का मतलब ये है कि मान लो कुछ हिंदूज़ हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वो हिंदूज़ जो है अपना ऑक्यूपेशन ढूंढने के लिए अगर इधर से उधर जगह चेंज करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो फ्रीली जा सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स जो है फ्री हैं, किसी भी कोई भी काम वो कर सकते हैं, उसी तरीके से हिंदूज़ को भी फ्री या फ्रीडम प्रोवाइड किया जाएगा। ये इस पैक्ट का कहना था। ऑक्यूपेशन में भी फ्रीडम होगा। ऐसा नहीं कि हिंदूज़ को फोर्स किया जाएगा एक सर्टेन जॉब के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान में रह रहे हिंदूज़ को सेम टाइप का जो भी वो जॉब करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। और सेम बात इंडिया के लिए भी लागू होता है कि इंडिया में रह रहे मुस्लिम्स भी जो जॉब करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। स्पीच के लिए, यानी कि अगर उनको कुछ बोलना है, गवर्नमेंट के सामने अपनी बातें रखने, तो वो रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, ओके। सर्व फॉर देयर कंट्री, अगर उनको आर्म्ड फोर्सेस में पार्टिसिपेट करना है तो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्स में कोई हिंदू जो वहाँ पे बचा होगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या ऐसा भी नहीं है कि जो इंडियन आर्म फोर्स है उसमें कोई पाकिस्तान का जो मतलब कोई मुस्लिम है जो